जिंदाबाद। कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। आज मैं माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका बरी का मतलब होता है कि विपक्ष के द्वारा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इसके अभाव में माननीय नेताजी को आज माननीय न्यायालय ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद अलग अलग जगहों पर उनके समर्थकों के द्वारा खुशी मनाई जा रही है। बताते चले कि हमारे साथ गोरखपुर में तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके समर्थक हैं जो उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। फरवरी 2023 से ये सारा मामला शुरू हुआ था और आज तकरीबन 1133 दिनों तक ये पूरा घटनाक्रम चला, जिसकी आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कुल 127 बार इस मामले की सुनवाई हुई और आज अंतिम रूप से कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह जो बतौर पूर्व सांसद हैं, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी है। हमारे साथ तमाम समर्थक हैं, तमाम के चाहने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज क्लीन चिट मिली है आपके से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। आज मैं माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका जो सबसे मजबूत स्तंभ है, आज न्यायपालिका का जो है आम जनमानस में कद बढ़ गया कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। माननीय नेताजी, जैसे हम सभी जानते हैं कि वो युवाओं से बोलते हैं कि अपने शारीरिक श्रम करिए, व्यायाम करिए, इससे आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का ऊर्जा शरीर में आए और आप नकारात्मकता से दूर रहें। वैसे नेताजी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया गया। नेताजी ने पहले ही दिन कहा था कि अगर ये आरोप साबित होता है तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन माननीय नेताजी इससे दोष मुक्त हुए, चूंकि उनको पहले ही दिन से पता था वो ऐसे हैं नहीं। है तो आरोप राजनीतिक द्वेष बस लगाए गए थे और मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। आप जैसा देख सकते हैं, गोरखपुर का पोर्च इलाका है नौकायन, यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए युवाओं में जश्न का माहौल है कि माननीय नेताजी आज सारे मामलों से दोष मुक्त हो गए और बाइज्जत बरी हुए हैं। बाइज्जत बरी का मतलब होता है कि विपक्ष के द्वारा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इसके अभाव में माननीय नेताजी को आज माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो षड्यंत्र में आपने कहा फंसाने का पूरा प्रयास था, लेकिन उस षड्यंत्र में नहीं सफल हो पाया। देखिए, अब सोचिए कि विश्व पटल पे कुश्ती जैसे व्यायाम को लेकर के हमको लगता है पूरे देश के लोग उन्हें जानते हैं। माननीय नेताजी हम सभी के अभिभावक हैं। वह कुश्ती को किस स्तर से लेकर किस स्तर तक पहुंचाए, और वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा देना, ये ना कहीं ये आप साजिशन जो है किया गया था, ये गलत था। और वही फैसला आज माननीय न्यायालय के द्वारा आया। देखिए, आपके हाथों में मिठाई, दूसरों को मिठाई खिला रहा है, जिस तरह से आपके नेता को बात कही जा रही थी, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। नेताजी शुरू से ही इस मामले में फंसा है और नेताजी हमारे सबसे अगेय हैं और नेताजी को गलत फंसाया गया, इसीलिए नेताजी की जीत हुई है और नेताजी हमेशा सबके लिए सोचते हैं, इसीलिए नेताजी आज इस लेवल पे हैं। देखिए, हाथों में लड्डू का आपके पास वो है और मिठाइयाँ खिला रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आज क्लीन चिट मिली है? भैया, कहा जाता है कि सब लोग कहते हैं राम रचि होई सोई जो राम रचि राखा। हमारे माननीय नेताजी अपना जीवन समर्पित अपने देश के लिए और युवाओं के लिए और कुश्ती में कर दिए, ठीक है। और उनको लोग ऐसा घिनौना शब्दों से और क्या बोलते हैं उनको फंसाया गया, ये बहुत ही गलत है। और हमारे नेताजी आज भी अपना जीवन समर्पित कुश्ती में और कुश्ती संघ के एकदम राजा कहे जाते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। उनका वर्चस्व पूरे भारत में लहराया जा रहा है और आज बहुत खुशियों का दिन है कि हमारा भारत पूरा मुंह मिठा करे और आज हमारे सभी लोगों का वो है कि आज इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है। हाँ भैया, लगता है क्या कि विपक्ष जिस तरह से फंसाने की बात अभी आपके सहयोगी कह रहे थे, तो क्या ये सही था कि विपक्ष फंसाने का प्रयास? भैया, वही बोलते हैं ना, होई सोई जो राम रचि राखा, ठीक है। जो फंसाने का जो कोशिश किया है वही बोलते हैं। सच कड़वा लगता है, ठीक है, लेकिन सच का फैसला बहुत लेट में आता है, टाइम लगता है। लेकिन आज 3 साल का संघर्ष हमारे नेताजी को और हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का विषय है और आज हमारे नेताजी जीत के आ गए। लगता है क्या कि जो राजनीतिक सफर उनका ठहरा हुआ था, एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगा? अरे, ठहरा हुआ था कैसे कह सकते हैं? बीजेपी ने तो अभी तो किनारा का सर, कैसे कह सकते ठहरा हुआ था? उनके बड़े बेटे विधायक, उनके छोटे बेटे सांसद वर्तमान में कुश्ती संघ पे
ऑन कैमरा उन्होंने भी कहा था दबदबा और कब्जा उन्हीं का है, तो दबदबा कम कहाँ हुआ था? दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा रहेगा। देखिए, बतौर बीजेपी से पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को आज तकरीबन 1133 दिनों के बाद कुल 127 सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिहा कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ पहलवानों का कहना है, जो 7 पहलवान इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए थे, जिसमें से एक उस समय नाबालिग थी, लेकिन इस बार अब उन्होंने कहा है कि हम एक बार कोर्ट की तरफ फिर से रुख करेंगे, यानी हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल उन्हें इस पूरे मामले से रिहाई मिलने के बाद, क्लीन चिट मिलने के बाद, जिस तरह से ब्रिजभूषण सिंह ने भी कहा था कि वही है वही जो राम रचि राखा, यानी उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। उसी के साथ गोरखपुर में तमाम उनके समर्थक, जो तमाम उनके चाहने वाले हैं, वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां